मैं आप में से अधिकतर लोगों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके पिताजी, माताजी या दादा परदादा भी धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदते थे? यदि कुछ लोग खरीदते भी हों तो क्या धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का ऐसा कंपटीशन और ऐसा ट्रेंड आपने कभी देखा जैसा इस बार आपने देखा? आप अपना जवाब कमेंट में बताएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूं और मैंने कभी भी अपने परिवार में धनतेरस वाले दिन ऐसी प्रथा का पालन होते हुए ना तो अपने पिताजी को देखा, ना अपने दादा दादी को देखा, ना पड़ोस में किसी को देखा। हालांकि धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कीमती धातु या उससे बनी हुई वस्तु या आभूषण या बर्तन खरीदने की प्रथा मैंने अवश्य देखी। हिंदू धर्म जो है वो एक बेहद गूढ़ धर्म है और इसकी प्रथाओं और मान्यताओं का वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है। परंतु कालांतर में कुछ मिलावटी कुप्रथाओं और भेड़चाल ट्रेंड संस्कृति ने इस धर्म की ऑथेंटिसिटी और वैज्ञानिकता को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। धनतेरस के दिन माना जाता है कि समुद्र मंथन से महर्षि धन्वंतरी, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं, एक कलश लेकर प्रकट हुए और उस कलश में तमाम रोगों से मुक्ति दिलाने वाली जड़ी बूटियां और रसायन थे। और यही कारण है कि इसे धनतेरस कहते हैं। और इस दिन एक बर्तन खरीदा जाता है, विशेषकर तांबे का बर्तन, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में आपको पता होगा कि तांबे को बेहद स्वच्छ माना जाता है और ऋषि मुनि भी इस धातु के पात्र का उपयोग करते हैं क्योंकि एक बहुत धार्मिक माना जाता है। दूसरी जो पौराणिक कथा आती है वो भगवत पुराण से आती है, जहां पर राजा हिम का 16 वर्षीय पुत्र जो होता है उसको यमराज लेने के लिए आ जाते हैं। तो यमराज को रोकने और प्रसन्न करने के लिए कुबेर भगवान की कृपा से सोने चांदी का पर्वत खड़ा कर दिया जाता है और राजा के द्वारा संचित संपूर्ण धन संपदा का उपयोग करके एक विषम परिस्थिति से अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा की जाती है। और इसी कारणवश इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं और भगवान कुबेर की पूजा भी कुछ स्थानों पर कुछ लोग करते हैं। परंतु धनतेरस के दिन कुछ लोग झाड़ू में लक्ष्मी का वास बताते हैं, तो उन्हें हम बता देना चाहेंगे कि ऐसा ना तो किसी पौराणिक या वैदिक प्रमाण के आधार पर और ना ही तार्किक आधार पर सत्य लगता है। झाड़ू को अलक्ष्मी को दूर करने या भगाने का माध्यम माना गया है। अलक्ष्मी या दरिद्रता को परास्त कौन करेगा? कोई उसके विपरीत शक्ति करेगी। और अलक्ष्मी का विपरीत शक्ति क्या है? अलक्ष्मी की विपरीत शक्ति है लक्ष्मी। इसलिए केवल और केवल वास्तुशास्त्र में कुछ स्थानों पर झाड़ू की तुलना लक्ष्मी से करी गई है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में अन्य कई वस्तुओं, स्थानों जैसे दरवाजा, कॉर्नर आदि की तुलना भी देवताओं और दैविक नामों से की गई है। लेकिन अन्य कहीं पर भी ऐसा नहीं माना गया है कि झाड़ू के भीतर लक्ष्मी का वास है। और यदि तार्किक रूप से भी देखें तो आप खुद बताइए कि जिस वस्तु को आप किसी देवी माता का दर्जा दे रहे हैं, क्या उसका उपयोग अपने मल मूत्र, नाक थूक, गंदगी और नालियों की सफाई के लिए करना चाहेंगे? यदि झाड़ू से धन आ रहा है तो फिर हमारे जितने भी सफाई कर्मी भाई हैं वो गरीब के गरीब क्यों बने हुए हैं? ये लोग तो वर्ष में कम से कम 12 बार झाड़ू खरीदते हैं। यह मेरा आपके लिए एक पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर तर्क था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरा जो पहला तर्क है वो आपको कैसा लगा। अब हम अपने अगले तर्क की तरफ बढ़ते हैं, जो धनतेरस के मनाने के पीछे का मूल विज्ञान भी है, जिसके बारे में समाज में बहुत कम लोगों को मालूम है। और इस तर्क में आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि धनतेरस पर आभूषण और बर्तन खरीदने से आपके धन में और समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस जैसा नाम से प्रतीत होता है, यह धन से संबंधित तेरस है। और इस दिन पर सर्वाधिक समाज में 3 प्रकार की मान्यताएं और मत प्रचलित हैं और तीनों ही हमको ठीक लगते हैं। पहला मत यह कहता है कि धनतेरस जो है वो धन उपार्जन का त्योहार है, तो धन को कमाया जाए, ग्रहण किया जाए। दूसरा कहता है कि इस दिन धन को बचाया जाए या धन की रक्षा की जाए। और तीसरा जो सर्वाधिक प्रचलित जो मत है वो कहता है कि इस धन को खर्च किया जाए, विशेषकर आप सोने चांदी के आभूषण या तांबे के बर्तन खरीदें। अब आप मुझे बताइए कि धनतेरस यदि धन उपार्जन और बचत का त्योहार है तो इस दिन तांबे के बर्तन या सोने चांदी के आभूषण खर्च करके आभूषण खरीद कर इसको खर्च करने पर जोर क्यों दिया गया? देखिए, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा खर्च करना, ये सभी मत वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल तर्कसंगत हैं। हमारे पूर्वज शायद उतने अधिक बुद्धिमान, तर्कशील और दूरदर्शी थे जितने हम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को ताकतवर बनाने के लिए कुछ ऐसी रीतियां चलाई जिनको हम आज जिनका स्वरूप बिगाड़कर धर्म को अभूतपूर्व क्षति पहुंचा रहे हैं। असल में सोने चांदी का आभूषण खरीदना या तांबे का बर्तन खरीदना एक प्रकार का खर्चा नहीं, अपितु ये एक इन्वेस्टमेंट है। इस दिन आप 3 कार्य कर सकते हैं, या तो धन का सृजन कर सकते हैं, या फिर बचत कर सकते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र भी ये मानता है कि इन्वेस्टमेंट से ही धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है और इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। अब मैं आपको एक और व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूं जो आप में से बहुत लोगों के साथ घटित हुई होगी। देखिए, मेरे दादाजी और दादी जी और उनके पिताजी भी धनतेरस के दिन कोई ना कोई तांबे का पात्र खरीदते थे। आज भी मेरे घर में तांबे का एक भीमकाय परात है जो उस समय
बहुत ही कम कीमत का आया था, लेकिन आज उसकी कीमत काफ़ी है। हालांकि मेरे परिवार के लिए तो वो गर्व और विरासत का विषय है, इसलिए वो बहुमूल्य है। वे हर धनतेरस पर इसी प्रकार की वस्तुएं खरीदते, क्योंकि धर्म में लिखा है तो खरीदना पड़ेगा। और ऐसी कई छोटी छोटी वस्तुएं हमारे पास एकत्रित हो गई, और कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जो आज के बाजारों में मिलती ही नहीं है, जिसमें कुछ तांबे के खिलौने भी हैं। कई बार ऐसा छोटा मोटा सोने का या चांदी का आभूषण भी वो लोग खरीदते थे अपनी क्षमता के अनुसार, जो उस समय बहुत अधिक कीमत का नहीं था, लेकिन आज क्योंकि रेट बढ़ती है तो कीमत उसकी बढ़ चुकी है। धनतेरस के दिन ही जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला जो लगता है जिले में, उसमें से मात्र 5 रुपये में उन्होंने इतना मजबूत लोहे का बॉक्स खरीदा, जिसमें हम सभी लोग रजाई वगैरह गर्म कपड़े रखते हैं, जो आज लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये में आता है। क्वालिटी उसके मुकाबले काफ़ी घटिया आती है। तो धनतेरस पर एक सही प्रथा को फॉलो करने के कारण आज चाहे मेरी दादी माँ और मेरे दादाजी इस संसार में नहीं है, परंतु उनकी यादें उनकी वस्तुओं के साथ हमारे साथ रखी हुई हैं। और ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें, कुछ आभूषण, कुछ उपयोगी वस्तुएं भी वो छोड़ कर गए हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? झाड़ू? अपने नाती पोते को क्या बताएंगे कि आपने धनतेरस पर क्या खरीदा था उनके लिए? झाड़ू या उसका डंडा? क्योंकि झाड़ू की सीख तो साफ सफाई में निकल जाएगी समय के साथ, तो डंडा ही बचेगा। और उस डंडे का वो नाते पोती जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसका क्या करेंगे, वो आप ही सोचिए। अपने दूसरे बिंदु में हमने आपको धनतेरस की सही प्रथा का आर्थिक और भावनात्मक पहलू समझाया है। अब एक बार फिर सोचिए और अब हमें बताइए कि हमने जो झाड़ू वाला पोस्ट किया था धनतेरस पर, क्या अब वह आपको थोड़ा बहुत तार्किक और सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा? अगर अभी भी नहीं लग रहा तो आप आगे इस वीडियो में बढ़िए, हम आपको एक और फैक्ट बताते हैं। देखिए, सोना, चांदी और तांबे का मेडिकल साइंस की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। सोना और चांदी के छोटे कण, जिनको हम माइक्रो पार्टिकल भी कहते हैं, जब भोजन के साथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाते हैं। जो लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं उन्हें स्वर्ण भस्म और रजत भस्म के महत्व के बारे में पहले ही पता होगा। एलोपैथी में भी गोल्ड को एंटी इन्फ्लामेटरी, कैंसर ट्रीटमेंट और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, एंटीवायरल के रूप में माना जाता है। साथ ही साइकोलॉजी में भी सोने चांदी को पहनना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। आप चाहे तो इस पर रिसर्च कर लेना। तो इन दो धातुओं के जो नैनो पार्टिकल्स हैं या जो छोटे पार्टिकल या छोटे कण हैं, ये एंटी एजिंग जैसे गुण को भी दर्शाते हैं, और रिसर्च में ये भी पाया जाता है कि उम्र कम करने में भी मदद करते हैं। इसलिए बहुत महंगे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो उसमें गोल्ड और जो चांदी है उसका वो आता है। आपको याद होगा शायद कुछ समय पहले एक सोना चांदी च्यवनप्राश भी आता था जो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक था। परंतु झाड़ू का जो प्लास्टिक वाला हैंडल है वो आपको क्या देगा? वो आपको माइक्रो प्लास्टिक देगा। और माइक्रो प्लास्टिक के कितने नुकसान है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना। और फिर धनतेरस पर जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है, वे सोना चांदी नहीं खरीद पाते, तो वो तांबे की वस्तु पर अपना धन इन्वेस्ट करते थे। भारत और जापान के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं पूरे संसार में, और यहाँ पर तांबे के पात्र में पानी पीने की संस्कृति थी। तांबे के पात्र में पानी पीना बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, उसमें हिंदू धर्म की इस रीति पर रिसर्च की गई, क्योंकि हम सही रीति फॉलो कर रहे थे इसलिए उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि अगर हम जल को 16 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखेंगे तो इससे 99% बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को प्लास्टिक की बजाय पहले तांबे के खिलौने दिलाते थे, जिससे वो जब भी उन्हें मुंह से लगाते थे, कि बच्चे हर चीज को मुंह में डालते हैं, तो उससे मुंह से लगाते तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता, ना कि खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक उनके शरीर के भीतर प्रवेश करता। तो आपको मैं एक चीज और बताऊं कि पुराना जो समय था, यहाँ पर प्रिंटिंग भी केवल तांबे के पन्ने पर होती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई इसको पढ़ेगा तो एक दूसरे के हाथ उस पर लगेंगे और पढ़ने वाले के बैक्टीरिया आपस में ना फैलें, जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। जैसे हमने कोविड में देखा, लाइब्रेरी बंद कर दी गई थी। सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों ही प्रकार की जो धातु हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक थी। यह इस प्रथा का एक स्वास्थ्यगत महत्व है। इस प्रथा को चलाकर हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक स्वास्थ्य लाभ लिया, लेकिन इस ट्रेंड जीवी पीढ़ी ने हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण प्रथा को खत्म करने का कार्य किया। देखिए, कई बार पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन होता भी है, लेकिन व्यक्ति उस धन को बचाने की सोचता है। जबकि धनतेरस क्या कहती है? धनतेरस उस धन को ऐसी वस्तु पर, ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है और बाधित करती है जिसकी कीमत जो है वो आगे चलकर बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे चांदी, सोना, पीतल आदि मैंने बता दिया। हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं पर एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति होता है वो इन्हें खरीदने का केवल मन में विचार ही करता रहता है, और अक्सर रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें इतना बिजी हो जाता है कि कई बार ये जो जरूरी इन्वेस्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आगे चल के बच्चों के काम आते हैं, ये टल जाते हैं या फिर पोस्टपोन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ी चालाकी से धनतेरस वाले दिन ऐसी प्रथा बना दी कि जिससे आप उस दिन कुछ ना कुछ कीमती चीज खरीदने के लिए बाध्य हों, जिससे आपके और आपकी आगामी पीढ़ी के पास कुछ ऐसे असेट्स इकट्ठे हों जिन्हें भी कठिन समय में उपयोग करके थोड़ी मात्रा में आर्थिक स्थिरता ग्रहण कर सकें, अथवा राजा हेम के बेटे की भांति कई बार आपके भी प्राणों के वो रक्षक साबित हों।
और महान मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर हैं एक रॉबिन शर्मा, जो भारतीय मूल के हैं, वो इस बात को कहते भी हैं, वेयर मोटिवेशन एंड नॉलेज फेल्स रिचुअल वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई आवर एंसेस्टर हैव क्रिएटेड दैट वंडरफुल रिचुअल टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू समथिंग दैट इज श्योर टू बिकम वैल्यूएबल ओवर टाइम एंड डजंट डिटीरियोरेट एंड डजंट लूज इट्स वैल्यू एंड इन्फ्लेशन डजंट अफेक्ट दैट ओवर टाइम। और धनतेरस का ये जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल महत्व है, जो एक प्रथा के माध्यम से कुछ भी कीमती खरीदने की हिम्मत और बाध्यता आपको प्रदान करता है। आज यदि आप एक झाड़ू खरीदते हैं तो आगामी पीढ़ियां कठिन समय में उसे कहां गिरवी रखने जाएंगी, आप मुझे बताइए, उसकी कीमत क्या होगी? एक बार फिर सोचें और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये करना तर्कसंगत है या नहीं है, या फिर मैं भी, सब झाड़ू खरीद रहे हैं तो मैं भी एक झाड़ू खरीदूं और उसका अन्य नेताओं की तरह फोटो पोस्ट कर दूं सोशल मीडिया पे, जिससे कुछ लोग मुझे पसंद करें। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धनतेरस पर झाड़ू से गरीब का भला होता है, तो भाई इससे आपको क्या आपत्ति? तो ये तर्क कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ लोग तर्क करते हैं कि भोले बाबा पर दूध ना चढ़ाकर गरीब को क्यों ना पिला दें। तो हम उनसे बिल्कुल प्रेम भाव से कहना चाहेंगे कि गरीब का भला करने के लिए साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन धनतेरस हिंदू आस्था का त्यौहार है और जैसा हमने बताया इससे संपूर्ण समाज का भला होता है। इसमें गरीब क्या अमीर क्या, ये जाति धर्म के बंधन से मुक्त है। हम गरीबों से भी प्रेम रखते हैं, उनकी सहायता हम अक्सर आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर करते रहते हैं और हम बाध्य हैं इस चीज़ के लिए, परंतु किस कीमत पर? अपने मूल रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करके, उन्हें खत्म करके धर्म को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर तो हम ये कार्य नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जब पूरा विश्व हमारे त्योहारों की मूल प्रथाओं के बारे में रिसर्च कर रहा है और वे हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसी कारण क्योंकि हमारी प्रथाओं में बहुत वैज्ञानिकता छुपी हुई है और हमारे सनातन धर्म की महानता और गुणता के बारे में उन्हें आश्चर्य होता है कि हमने कितना खतरनाक इकोनॉमिकल, मेडिकल और सोशल सिस्टम बनाया था। हमने इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको रिलीजन से और रिचुअल से कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने बताया रॉबिन शर्मा की कोटेशन में। परंतु कुछ विदेशी साजिशों के कारण, फेक सोशल मीडिया पोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर हमने धनतेरस पर अपनी मूल प्रथा को बदलकर उसे झाड़ू खरीदने के कंपटीशन तक सीमित कर डाला। और जब मैंने इसके लिए पोस्ट किया तो आपने मेरा ही विरोध किया, जबकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम है कि आपका जो भाई है, ये जो इंजीनियर तपन शर्मा है, इसकी प्रत्येक बात के पीछे किस हद तक गहरा तर्क। मेरा मानना है कि अपनी रीतियों और प्रथाओं पर रिसर्च करने की हमको आवश्यकता है, जिससे यदि इसमें कभी भी मिलावट आती है तो हम इसे रोकने की हिम्मत दिखा सकें। हमें एक ताकतवर आगामी पीढ़ी तैयार करने के लिए कुछ प्रथाओं को अपडेट या समाप्त भी करना पड़े तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब मैंने दीपदान या अन्य मान्यताओं के बारे में कभी आपत्ति जाहिर नहीं की, क्योंकि उन सभी का वैदिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। परंतु यदि आप सब मिलकर एक अच्छी प्रथा का स्थान एक नए और अजीब और बेहुदा ट्रेंड को दे देंगे तो ये हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो पाएगा, और इसके लिए हम पोस्ट भी करेंगे और इसके बारे में हम बात भी करना चाहेंगे और आपके विचार भी हम जानना चाहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो जमाना है वो ट्रेंड का जमाना है। ट्रेंड जो एक प्रकार की भेड़ चाल है, जहां पर एक व्यक्ति कुछ कार्य करने लगता है तो सभी भेड़ों की भांति उसी को फॉलो करने लगते हैं। परंतु हम आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप ट्रेंड और रीति के बीच के अर्थ को समझें, आप धर्म और अधर्म के बीच के फर्क को समझें और आप एक कट्टर हिंदू और एक सच्चे हिंदू के बीच के अंतर को जानने का प्रयास करें। सच्चा हिंदू वह है जिसे अपने धर्म का ज्ञान है, जो अपने धर्म पर अडिग है और जो अपने धर्म का पालन करता है, जिसे अपनी प्रथाओं में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों का पता है। मैं ये समझता हूं कि यदि मैं राजनीतिक व्यक्तियों की भांति यदि इस मुद्दे पर मौन रह जाता या चुप्पी धारण कर लेता या बहुत अच्छा कमेंट कर लेता तो व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से मुझे बहुत अधिक फायदा होता। परंतु मेरा मानना है कि मेरे लिए धर्म किसी भी व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ से पहले आता है और इसीलिए वह पोस्ट मैंने उस समय पे किया और अब मैं स्पष्टीकरण के रूप में यह वीडियो बना रहा हूं।